पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जी। एक्सरसाइज 1.2 से लिया गया है, जिसमें कि हमने आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहाँ पर दर्ज हैं, या अलग अलग इनको अगर हम देखें तो कहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसकी क्या पहचान है, और फिर इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की क्या पहचान है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम ये कहेंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज, मैं यूं कहूँगा कि जिसमें रोज की कतारों की तादाद, ठीक है, और इसी तरह जो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कॉलम्स जो हैं वो भी इसी तरह से हमारे पास जो है वो बराबर हो जाएं। तो ये हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जो बनेगा इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी रोज जो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास रोज है, और ये हमारे पास इस तरह से कॉलम्स हैं। तो ये जिसमें बराबर होंगे ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें हमने देखा कि 2 रोज हैं और 2 ही इसमें कॉलम्स हैं, तो बराबर हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसी तरह से इसका ऑर्डर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसका ऑर्डर भी पहचान सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2, यानी पहले रोज की तादाद और फिर बाय 2 यानी कॉलम्स की तादाद। फिर इसी तरह अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली वो मैट्रिक्स होगा फिर कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर ना हो। तो मैं इसी बात को जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसके लिए सिर्फ हमने ये कहा कि इसमें बराबर नहीं होंगे। यानी अब ये हो सकता है कि रोज की तादाद ज्यादा हो जाए, कॉलम्स कम हो जाए, या कॉलम्स की तादाद जो है वो ज्यादा हो जाए और रोज कम हो जाए। जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें अगर हम तादाद गिने तो ये रो 1 है जिसमें 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह रो 2 में जो हमारे पास एंट्री आ रही है वो 0 है, और रो 3 में हमारे पास 1 है। अब इसमें 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम्स की तादाद अगर देखें तो एक ही कॉलम है जिसमें 301 लिखा हुआ है, तो अनइक्वल है। इसलिए हम ये कहेंगे कि बराबर ना होने की वजह से ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास आगे भी हम देखते हैं डिफरेंट मैट्रिसेस जो गिवन है कि वो कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं। इसका ऑर्डर भी अगर लिखना चाहें तो रोज की तादाद पहले लिखी जाती है, यानी 3, और फिर कॉलम की तादाद बाय 1, तो 3/1 इसका ऑर्डर बन जाता है। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो देखें जी, इसमें ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, और ये इसमें तीसरी रो है, 3 रोज हैं। और कॉलम्स अगर देखें तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम में बराबर है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए मैं वही ऑप्शन जो हमारे पास ऑलरेडी हमने पहले आपसे शेयर किया था स्क्वायर मैट्रिक्स का, वही यहाँ से मैं इसके लिए भी सिलेक्ट कर लूंगा कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और चलें जी, यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम ये देख रहे हैं जी कि इसमें कितनी रोज हैं जी, पहली रो, ठीक है, रो 1 है जिसमें 0 0 एंट्री, रो 2 है, इसमें भी रो 3 है, इसमें भी 3 रोज हैं। और कॉलम्स अगर आप देखें तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसके लिए मैं यही ऑप्शन जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा था इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। लेकिन यहाँ से हमें एक और बात भी मालूम हुई है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ साथ कौन सा मैट्रिक्स है जी, जीरो मैट्रिक्स भी है। यानी अगर आप देखें तो इसकी तमाम एंट्रीज जीरो हैं, ठीक। चूंकि हमने सिर्फ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर को सेपरेट करना, लेकिन चले हमें ये बात यहाँ से मालूम हुई। इसी तरह से अगर हम फर्दर चलते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स के हवाले से बात करते हैं जिसमें कि 3 10 और 1 आ रहा है, तो इसमें एक ही रो है, आप देखें तो इसमें एक ही रो है। और कॉलम्स कितने हैं, अगर कॉलम्स की तादाद गिनी जाए तो पहले कॉलम में 3 आ रहा है, दूसरे कॉलम में 10 आ रहा है, और तीसरे कॉलम में 1 आ रहा है। यानी फिर इसका मतलब है कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा जी, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दिया कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं कि लास्ट में जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है, यानी क्या ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो एलिमेंट्स है 5 + 3 - 6 है, यानी ये एक ही रो के एलिमेंट है। चले एक हम ये तो कह सकते हैं एक ही रो है इसमें, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, क्या 3 कॉलम है, नहीं, इसमें एक ही कॉलम है। यानी 5 और 3 ऐड होंगे 8 आएगा, और 8 में से अगर 6 माइनस करें 2, बेसिकली ये 2 लिखा हुआ है जिसको इस तरह से तोड़ के लिखा गया है। तो अब ये हमारे पास एक ही कॉलम है इसमें, तो हम ये कहेंगे इसमें रोज और कॉलम्स चूंकि बराबर हैं, इसलिए ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जब भी
ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहा करेंगे, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। देखिए, आमतौर पे जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जीरो एक रियल नंबर्स में एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के अंदर अगर ऐड करें तो जो आंसर है वो वही नंबर आएगा, ठीक है। यानी 0 + 7 = 7 ही होगा। तो फिर हम बोलते हैं जी रियल नंबर के अंदर जीरो जो है एक ऐसा नंबर है जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं जी? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, यानी हमने देखा जी कि हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगल भी है, ठीक है। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करने से हमारे पास आंसर वही है? यानी हम ये बात करना चाह रहे हैं क्या मैट्रिसेस के अंदर भी कोई एडिटिव आइडेंटिटी पाई जाती है? तो जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो जिसके एलिमेंट्स अगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, जैसे मैं यहाँ से अगर ड्रॉ करूं कि अगर a अगर इसके मैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स जीरो कर दूं, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब है कि मैट्रिसेस के अंदर भी एक ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है कि जिसको जिस मैट्रिक्स के अंदर ऐड कराया जाए तो आंसर वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो हम ये डिफाइन करते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को इस तरह से कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो हो, वो जिस ऑर्डर का मर्जी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो जिस ऑर्डर का मर्जी होगा, लेकिन शर्त यह है कि उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो होनी चाहिए, कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। जैसे मैं अगर बी मैट्रिक्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो फर्ज करें इसके अंदर मैं एक की एंट्री डाल देता हूँ, ठीक है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। इस तरह एक सी मैट्रिक्स में ड्रॉ करता हूँ जिसके अंदर 0 0 और 0, इसके अंदर ये एक कॉलम मैट्रिक्स है और साथ ये हमारा जीरो मैट्रिक्स भी है, ठीक है। ये देखें आप, ये कॉलम मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है जिसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स का काम भी दे रहा है, ठीक है। तो आपने देखा जी, हमने जीरो मैट्रिक्स के अंदर हमने इसको ऐसे डिफाइन किया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो होंगी, उसको हम बोलेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे तो मैंने ए सी और जो है वो बी जो है वो वैसे ही मैंने सिंबल के तौर पे या मैट्रिसेस के नेम के तौर पे इस्तेमाल किया है, लेकिन जीरो मैट्रिक्स को आम तौर पर जिस मैट्रिक्स जिस सिंबल से जाहिर किया जाता है वो है हमारे पास ओ, ठीक है, वो हमारे पास क्या है जी? ओ। अब मैं अगर O3 लिखूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, ठीक है, 3/3। इसी तरह अगर मैं O2 लिख देता हूं, इसका मतलब होगा एक ऐसा जीरो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 है, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर तब्दील होगा तो हमें इसका पूरा ऑर्डर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक ऐसा लिखता हूं, यानी ये तो तमाम वो केसेस हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई रेक्टेंगुलर केस हो तो हम इसमें लिख सकते हैं जी ओ एक ऐसा मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 3/2 ऑर्डर का एक जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह से जो भी ऑर्डर होगा हम उसके साथ मेंशन कर देंगे तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये वो जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो गिवन है, ठीक है। तो आपने देखा जी नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम इसको एडिटिव इनवर्स मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डिस्कस आज हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स को देखते हैं तो फर्स्ट करें हम एक डॉटेड लाइन में एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और इसी तरह से नीचे हम लेके आते हैं राइट साइड पे और फिर टॉप पे, ठीक है। ये फर्स्ट करें हमारे पास एक स्क्वायर है और इसी तरह हम एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन के अंदर, ताकि हमें एक इमेज दे दे कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब फर्स्ट करें जी कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, हम इनको इसके अंदर शिफ्ट करते हैं, जैसे 0 -1 असल यहाँ पे 0 -1 2 4, ठीक है। इसी तरह कुछ इसके अंदर भी एलिमेंट डाल देते हैं 0 -2 3 4 5 एंड 7, ठीक है। अब फर्स्ट करें हम इनको रिप्लेस कराते हैं ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है। अब इन पे ब्रैकेट्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट करें इसके ऊपर हमने ये ब्रैकेट्स अप्लाई कर दी, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और इसके ऊपर हमने ये ब्रैकेट अप्लाई कर दी, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना है जो कि है
हमें ये बात समझ आ जाती है कि अब ये मैट्रिक्स बन गए हैं, ठीक है, ये हमारे पास अभी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। अभी अब देखें तो हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी 0 1 0 -1 2 4, और B इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है तो वो ये है कि अगर हम इस स्क्वायर को, इस जो स्क्वायर था जिसके अंदर हमने एलिमेंट डाले हैं, इसके अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर बनता है हमारे पास 2 बाय 2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। इसी तरह जो रेक्टेंगल बनती है इसके अंदर आपको पता है 2 रोज नजर आ रही है हमें और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 बाय 3, नॉट 2 बाय 3, ठीक है। अब आप देखें कि इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम रोज को, कॉलम्स को काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। और इसी तरह अगर हम यहाँ से 1 2 और इसी तरह कॉलम भी इसके हमारे पास 2 है, ठीक है। तो अब देखें कि हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम्स इसके अंदर हैं और इसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो हमें मालूम हुआ कि हम इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं, ठीक है। चूंकि स्क्वायर के अंदर डालने से एलिमेंट्स बना है तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आप देखें कि एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर मैं m को यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, जो 2 है, 2 को रिप्लेस कर दूं m के साथ, यानी नंबर ऑफ रोज, और ये जो 2 है इसको रिप्लेस कर दूं n नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो है 2, इसको मैं नंबर ऑफ रोज m और नंबर ऑफ कॉलम्स n, तो आप देखें कि m बाय n जो ऑर्डर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जितनी रोज हैं और उतने ही कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मालूम हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम यहाँ से ड्राइव इस तरह से कर सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होंगे वो हमारा कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरह इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, तो यहाँ से मालूम हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं होंगे वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। जैसे कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन के अंदर ये बात होती है कि सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इसलिए अगर इसके भी रोज और कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो इसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल होंगी, इसलिए वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का बराबर ना होना कंडीशन है और इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज का बराबर होना कंडीशन है। तो ये आज हमने देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह से डिफाइन किया।